थैंक यू मोदी 142 करोड़ को मौत के जहन्नुम के कुएं में डालने का काम किया है। 13 से 17 के बीच 15,000 लोग गड्ढे में गिर के मर जा रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है, मरो। 140 करोड़ तो है देश की जनता। लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे थे, बाहर स्ट्रेचर पे दम तोड़ दे रहे थे, उनकी बीमारियों की जांच कौन कर रहा था? यही ट्रामा सेंटर पूरा भरा हुआ था, इलाज के लिए आदमी परेशान था कोरोना काल में। इसमें कोई काम किया नहीं, आप सिर्फ चंदा ले लो, धंधा ले लो। थाली बजाने से जब सब कुछ हो रहा था तो वैक्सीन लगवाने की क्या जरूरत थी? और उसी कंपनी से 250 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड और चंदा लेने की क्या जरूरत थी? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से मोदी जी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, जिस तरह मोदी जी प्रचार प्रसार में जुड़े तो हैं, 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन लगता है उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, जिसके चलते बार बार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका लग रहा है। वो चाहे सेक्स स्कैंडल की मैं बात कर लूँ, इतना बड़ा खुलासा हुआ। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है देश में कोरोना वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड को लेकर कि जो लगवाई होगी जिसने, उसके जान के खतरे हैं। या तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है हार्ट अटैक से या ब्रेन हैमरेज से। लोगों का क्या राय है? क्योंकि मोदी जी इसका पूरा श्रेय ले रहे थे, थैंक यू मोदी जी कहकर सेल्फी खिंचवाई जा रही थी। अब आखिर लोग क्या सोचते हैं मोदी जी को लेकर? इस सारी जो खुलासा हुआ है कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देश के हर व्यक्ति ने कोविशील्ड लगवाई थी। अब कोविशील्ड का जो पर्दाफाश हुआ है उसने खुद माना है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोविशील्ड पता ही था, पहले ही मैंने आपको बताया था कि 90 करोड़ चंदा ले लिया, 190 करोड़ फार्मा कंपनी से, और ये सब अलाउ कर दिया उनको। इसमें टैबलेट्स भी थे और ये कोविशील्ड भी था कि ज़रूरी लगाना ही लगाना है करके करा दिया। और अब ये है कि ब्रेन स्ट्रोक और ये सब हो रहा है, ब्रेन हेमरेज। इसके अलावा ये एक मामला कोई और नहीं है। देखिए, आपको बता दें, आज जो हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर लोग पेशेंट हो रहा है, टोरेंट फार्मा की कंपनी थी जो उसकी पूरी एक लॉट अमेरिका से वापस आ गई थी। वो कैंसर पाए जाने वाले तत्व पाए गए थे बीपी के गोली में, वो उनसे भी इन्होंने चंदा ले लिया था। तो इस तरीके से चंदा का धंधा का खेल कर रहे हैं। इसके अलावा इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो दूर की 140 करोड़ की जनता की जान के साथ किस तरह का खिलवाड़, और वो भी चुनाव के बीचों बीच इस तरह का खुलासा। ये कुछ नहीं है। हम आपको बता रहे हैं ना, अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आया, 527 खाद्य पदार्थ में एथिलीन ऑक्साइड पाया जा रहा था। MDH मसाला एवरेस्ट पूरा बैन कर दिया सिंगापुर, हांगकांग। वो कैंसर के तत्व पाए जा रहे हैं। वो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं जहर के रूप में, ये चंदा लेके धंधा लेके सबको कर दे रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि गड्ढे से आप 15,000 लोग गिर के मौत हो जा रहे हैं। 13 से 17 के बीच 15,000 लोग गड्ढे में गिर के मर जा रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है, मरो। 140 करोड़ तो है देश की जनता, उसमें मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, प्रज्वल रवन्ना एक ऐसा रेपिस्ट, उत्तर से पश्चिम तक, पूरब से दक्षिण तक जितने रेपिस्ट हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको पार्टी में मिला लेंगे। इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल, उसके लिए वो बात करते थे। इतना बड़ा सच सामने आया है और मोदी जी हर बार की तरह इस बार भी खामोश रहेंगे ही है, क्योंकि आम जनता की ज़िंदगी से इनसे कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, ये सबको लगाए हैं। अब जो आज जिम जा रहा है वो गिर के मर जा रहा है, ये क्या है? कहीं ये वैक्सीन का तो वो नहीं है। ये जनता को बताएं कि जनता की ज़िंदगी से खेलने का, आपको पैसे के लिए व्यापारी हो आप। जब राजा व्यापारी होगा, प्रजा बेकारी होगा, मौत के मुंह में ढकेल ले रहे हो। आप बताइए कि हमारे यहाँ हर साल एजुकेशन मिनिस्टर बता रहा है कि 3 करोड़ बच्चे निकलते हैं, और आप 40 लाख MBBS, IIT और इंजीनियरिंग का और यूनिवर्सिटी का 40 लाख सीटें सिर्फ आपके पास। हम आपने किया ही नहीं एजुकेशन में। आप हवा नहीं दे पा रहे हो। टॉप 10 प्रदूषण में हम 9 में इंडिया है, टॉप 10 देशों में 9 में इंडिया, 1 में पाकिस्तान है। आप जहर हमको खिला रहे हैं। ये 9 साल कम हो जा रही है लखनऊ की वासियों की ज़िंदगी, 11 साल इंडिया की वासी। इसमें कोई काम किया नहीं। आप सिर्फ चंदा ले लो, धंधा ले लो। वहाँ पुल गिरा जा रहा है, उससे भी आपने चंदा ले लिया था। टनल गिरा जा रहा है, उससे भी आप चंदा ले लिए थे। जो लिफ्ट गिरा जा रहा है, मजदूर। जनता कब जागरूक होगी जब ये सारे खुलासे हो रहे हैं? ऐसे में जनता खामोश है। थैंक यू मोदी 142 करोड़ को मौत के जहन्नुम के कुएं में डालने का काम किया है। आज वो कंपनी जिसने कोर्ट में ये बात बयान की है कि हमारी जो वैक्सीन में है कमी है, उसी आदमी से 50 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भी लिया है इसी सरकार ने। तो थैंक यू मोदी, आपने देश की जनता 142 करोड़ को मौत के मुंह में डाला है। क्योंकि जब वैक्सीन बनाई थी तो यही अंधभक्त कह रहे थे, थैंक यू मोदी जी, आप ना होते तो हम बच ना पाते।
मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। जो चेचक के टीके या और इस तरीके के जो वैक्सीन्स बनती थी, उसमें एग्जैक्टली जो है 5 से 10 साल तक उस पर शोध होता था। उस पर पहले जानवरों पर उसका ट्रीटमेंट होता था, फिर धीरे धीरे वो कुछ चुनिंदा लोगों को जिस पे उन पर नज़र भी बनाए जा सके कि इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं 8-10 साल लगते थे। मगर ये धंधेबाज प्रधानमंत्री, इसने आधे साल में ही वैक्सीन को मान्यता दे दी। दूसरी वैक्सीन की जो जांच हुई उस पर पूरी तरीके से मान्यता दे दी, और जो थर्ड उसका फाइनल स्टेज था जांच का, उससे बिना कंप्लीट हुए वो सारा वैक्सीन देश के नागरिकों को लगा दी गई। जनता जागरूक हो गई है। देश की जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है कोरोना वैक्सीन के साथ। नहीं, खिलवाड़ नहीं हुआ है। अगर वैक्सीन समय से नहीं उस समय आई होती तो बहुत कितने लाखों लोग की जानें भी बची हैं। आज 4 साल का दिन बीत गया है, 4 साल के बाद कहीं आई तो 99% तो वैक्सीन सही थी, कहीं 1% अपवाद स्वरूप कुछ। लेकिन अब तो वो मान रही है ना, कोर्ट में भी माना है क्या उसकी वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है, मौत हो सकती है। कोर्ट ने माना, इसलिए करें 1% कहीं ना कहीं उससे कुछ लोगों के ऊपर उसकी दिक्कत हुई, साइड इफेक्ट हुआ है। लेकिन सब पे 100% नहीं, 99% सही है। 1% कहीं ना कहीं हो सकता है पहले से उनको बीमारी रही हो, तो जाँच का विषय अभी जाँच होगा कि किस तरीके से उनको अगर साइड इफेक्ट हुआ तो क्यों हुआ है। जब तक जांच का विषय, जांच की बात करना नहीं कह रहे जांच होनी चाहिए थी, मतलब पहले से बीमारी ना हो। कौन सा हॉस्पिटल में बगैर क्या कहते हैं वैक्सीन के एंट्री हो रही थी? जिनको वैक्सीन नहीं है उनको एंट्री तक नहीं हो रही थी, जिनको मास्क नहीं, एंट्री नहीं। लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे थे, बाहर स्ट्रेचर पे दम तोड़ दे रहे थे। उनकी बीमारियों की जाँच कौन कर रहा था? यही ट्रामा सेंटर पूरा भरा हुआ था, इलाज के लिए आदमी परेशान था। कोरोना काल में एम्बुलेंस से नहीं मिल रही थी। किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, वहाँ पे डॉक्टर की सुविधा नहीं थी। ये कैसे कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं पहले जांच होनी चाहिए थी आदमी की, वैक्सीन सही है कि नहीं, कि अपनी बीमारी से तो नहीं मर गया। जांच करता कौन जांच करता है? अभी ये सामने ही है ना, बहुत बड़े न्यूज़ ने ही क्या कहते हैं छापा है कि कोविड शील्ड बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कबूल किया कि इस वैक्सीन को लेने वाले हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के शिकार हो सकते हैं। तो आप जब थाली से सब कुछ हो रहा था, थाली बजाने से जब सब कुछ हो रहा था, तो वैक्सीन लगवाने की क्या ज़रूरत थी? और उसी कंपनी से 250 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड और चंदा लेने की क्या ज़रूरत थी? जब एक अमेरिकन से वापस आ गई थी कि वापस यहाँ से पैरासीटामॉल भी एक्सपायरी वाली ये भेज रहे थे, जिसको भी वापस भेजा गया है। आपकी दवाइयाँ बैन कर दी गई बाहर देशों में, आप कहते हो डंका बज रहा है। अपने लोगों पे आपने एक्सपेरिमेंट किया, 250 करोड़ रुपए के लिए आपने 140 करोड़ की ज़िंदगी खतरे में डाल दी। आज जो जिंदा है, कल कैसे कह सकते हैं कि हमें भी हार्ट अटैक पड़ जाए? मेरे साथ के बंदे को पड़ चुका है, जो मेरे से कम उम्र का था, रात में सोया, सवेरे उठा नहीं, पता चला तो साइलेंट हार्ट पड़ गया उसको। क्या है ये? मतलब मोदी जी ने देश की जनता के बारे में नहीं सोचा, अपना धंधा किया है और देश को बेचा है। सिर्फ बेचने का काम मोदी जी ने किया है। चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेल हो, चाहे तेल हो, चाहे भेल हो, चाहे जो भी चीज़ हो, हिंदुस्तान की जितनी संपत्ति जो कांग्रेस के समय में बनी है, आज उसको बेच के मोदी जी अपना खर्चा चला रहे हैं। 9,000 करोड़ का हवाई जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, लेकिन भारत की जनता के लिए एक भी जहाज नहीं है। कोई है जहाज हमारे पास? बिल्कुल। लेकिन मोदी जी कहते हैं 70 सालों में जो अन्य सरकारें नहीं कर पाई वो हमने कर दिखाया है। कोविड शील्ड वैक्सीन पर जो ये खुलासा हुआ, इसको कैसे देख रहे हैं? जो उसने माना है कि उसके वैक्सीन से जान जा सकती है। जब 550 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया चंदा ले लिया तो फिर अब पूछने की क्या बात है? दाम के बदले काम, ये तो सिद्धांत है समाज का। तो अगर घूस चंदा ले लिया, उसके बदले में कोई वैक्सीन लगा दिया, बर मरे कन्या पंडित को तो दक्षिणा से मतलब होता है। उसने मंत्र पढ़ा, दक्षिणा दो, चलता बने, चाहे लड़की मर जाए चाहे लड़का मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मोदी जी ने वही काम किया है। आप मान रहे हैं कि ये खिलवाड़ किया जा रहा है देश की जनता के साथ? कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, खिलवाड़ कर दिया गया है। कहाँ किया जा रहा? तो कर दिया गया है, ऑलरेडी कर दिया गया है। भारत की सभी जनसंख्या को लगा दिया गया है। सबके जो हार्ट डिसीज हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं पहले भी कहा था, जब कोई वैक्सीन आई तब भी मैंने कहा था कि नपुंसकता कोई बढ़ाएगा। मेरी बात को कोई नहीं मान रहा था, वो नपुंसकता को भी बढ़ा रहा है, तमाम चीज़ें कर रहा है। अभी तो 1-2 चीज़ आई हैं खुल करके, बाकी जो नपुंसकता की चीज़ है ये कोई नहीं कहना चाहता समाज में अपनी बेइज्जती की वजह से। अच्छा, अब ये जो खुलासा हुआ है कोविड शील्ड को लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत चीज़ है। इन लोग बहुत से 60-70% लोगों ने तो कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई ली है, और आज वो कोई थे उनको ब्रेन हैमरेज वगैरह हुआ, फिर वो उन्होंने कुछ शिकायत वगैरह भी की और मामला बहुत उड़ गया है। तो बहुत ही डिजास्ट्रस स्थिति है। अब तो क्या बताएं, मोदी जी ने इतना हर जगह उसका प्रचार प्रसार किया और अब इतना इसका
ख़तरनाक जो है रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ख़राब चीज़ है भाई। तो हम लोग सब डरे हुए हैं कि कैसे देख रहे हैं कि मोदी जी एक तरफ प्रचार प्रसार करते हैं और फिर ऐसी ही घटना हो जाती है। जी। हाँ, इसको तो मैं इतने रिस्पॉन्सिबल जगह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति ने जब उसका प्रचार प्रसार किया तो लोगों ने आँख बंद करके उसको सुनना देखना चालू कर दिया। और मेरे जानने वाले भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं। डॉक्टरों ने कहा पता नहीं कैसे इनकी डेथ हो गई, अचानक उनको ऑल ऑफ सडन। मतलब कोविशील्ड के बाद। जी, कोविशील्ड की पार जो भी उन्होंने वैक्सीनेशन कराया था अपना कोरोना में, उसके बाद तो स्थिति चिंताजनक है मैडम जी। अब देखिए अब मैं क्या बता